जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पर परागण का माध्यम पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग फ्रेंड्स पर परागण के माध्यम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कहता है पर परागण का माध्यम क्या है, पर परागण का माध्यम। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पेड़ पौधे में जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि परागकण जो होता है उसका स्थानांतरण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्थानांतरण होता है। खास करके जो नर युग्मक होते हैं, अर्थात ये परागकण जो होता है वो क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, जो स्थानांतरित होते हैं किसी न किसी माध्यम से। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या है कि नर युग्मक का स्थानांतरण होता है, इससे परागकण जो है किसी माध्यम के द्वारा स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, जिसके माध्यम, जिसे जो है माध्यम कहा जाता है। यानी किसी न किसी माध्यम के द्वारा जो है परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिसको हम लोग जो है परपरागकण का माध्यम, परपरागण का माध्यम कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से माध्यम से पहुंचता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अब जो है हमने क्या किया है कि पीडीएफ भी, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने पीडीएफ का भी लिंक डाल दिया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं पहले बता रहा था कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो वाली झंझट ख़त्म हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया फ्रेंड्स। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ पूरा देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। ओके गाइज, तो हम लोग चलते हैं। ये जो परपरागण का माध्यम है, पहला है हमारा कीट परागण, दूसरा पक्षी परागण, फिर तीसरा जंतु परागण, फिर चौथा है घोंघा परागण, फिर पाँचवा वायु परागण, फिर छठा है जल परागण। तो इस वीडियो में जो गाइस हम लोग जो है कीट परागण देखेंगे, फिर बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग कीट परागण देख लेते सबसे पहले। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है गाइस, ये क्या है, ये मधुमक्खी है। क्या है? मधुमक्खी है। और ये मधुमक्खी क्या कर रहा है कि किसी एक पुष्प पर मकरंद चूसने के लिए बैठा है। ये जो बेसिकली ये जो पुष्प दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या, किस चीज़ का, सूरजमुखी का पुष्प है। और ये ससुरा इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि काट वाट लेता है ना झुंड में तो बुखार लग जाता है। ये मकरंद चूसने के लिए बैठा है। ओके गाइज, तो ये जब मकरंद चूसने के लिए बैठा है, तो ये अभी फ़िलहाल बैठा कहाँ पे है, ये जो है, ये इसका हो गया पुष्प का जो वर्तिकाग्र वाला भाग, और ये हो गया परागकोश वाला भाग। तो यहाँ पे बैठा है। जब यहाँ पे परागकण क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो इसके किसी न किसी अंग में चिपक जाएगा। क्या होगा गाइज? किसी न किसी अंग में चिपक जाएगा। और ये जब फिर दूसरे पुष्प पर जाएगा तो क्या होगा, यदि घूमते घूमते वो जो है मकरंद चूसने के चक्कर में कहाँ चला गया, वर्तिकाग्र पर चला गया, तो वो परागकण क्या होगा, उसके वर्तिकाग्र में चिपक जाएगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में। और इस प्रकार से जब परपरागण की क्रिया हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कीट परागण कहेंगे। ओके गाइज, तो बेसिकली ये मधुमक्खियाँ जो होती है वो बैंगनी कलर के पुष्प पर जो है आकर्षित ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये ढूंढते तो थोड़े ना फिरेगी कि हमको बैंगनी वाला फूल ही मिले, बैंगनी वाला फूल ही मिले। जहाँ पे जो फूल मिल गया, जिसमें सुगंध हो, आकर्षक हो और मकरंद पाए जाते हो, वहाँ पे बस ये चल दिए भाई साहब अपना मकरंद चूसने के लिए। समझ रहे हो? ओके गाइज, यहाँ पे फिर एक देख लेते हैं हम लोग, ये तितली है। क्या है? तितली। ये भी क्या, यहाँ पे मकरंद चूसने के लिए बैठी है। अब यहाँ से जब मकरंद चूसेगी तो यहाँ पे जो परागकण होगा वो क्या होगा, इसके किसी न किसी, यहाँ पे पैर वाला भाग या ऐसे पंख चलाएगी इसमें, या कहीं भी चिपक जाएगा, किसी न किसी माध्यम से चिपक जाएगा किसी तरह। अब फिर ये जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा, यानी दूसरे पुष्प पर जब ये पहुँचेगा, क्या करने के लिए, मकरंद चूसने के लिए, तो वर्तिकाग्र में तो एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है लसलसा टाइप का, जो परागकण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे इसके जो किसी ना किसी अंग में परागकण चिपके हुए होंगे, वो क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र पे जाके चिपक जाएगा, और फिर क्या होगा, परागण की क्रिया हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कीट परागण। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या कहता है कि कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली, ये जो है ENTOMOPHILY है, ये बीच वाला ओ नहीं है गाइज। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ से। तो कीट परागण बेसिकली होता क्या है कि जब पुष्पीय पौधे में पर परागण की जो है क्रिया कीट के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है कि जब किसी पुष्पीय पौधे में जो है पर परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, कीट पतंग के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीट परागण कहेंगे। ओके, फिर है
परागकण यानी कि कीट परागन जो होता है, ये परागन उन पौधों में होता है जिस पौधे की लंबाई 6 मीटर हो। ये अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर, मतलब ऐसा माना गया है कि जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के करीब होता है। और उसके पुष्प कैसे हो? भड़कीले। भड़कीले का मतलब क्या है गाइस? कि भड़कीले हो यानी कि आकर्षक हो, मनमोहक हो, ऐसे पुष्प हो, और उसमें सुगंधित पदार्थ तथा मकरंद पाया जाता हो। इस परागन में कीटों के रूप में जो है मधुमक्खी, तितली, भौरा, शलभ इत्यादि आते हैं, और ये विभिन्न फूलों पर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे मधुमक्खी बैंगनी रंग के फूलों पर आकर्षित होते हैं, ओके, बैंगनी और हरे रंग के फूलों पर आकर्षित होते हैं। तितली, भौरा पीले रंग के फूलों पर आकर्षित होते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मधुमक्खी है पीले रंग पे है। अब ये थोड़े ना घूमते फिरेगी कि उन्होंने हमको हरा रंग का ही पुष्प दिखे, कहीं पे बैंगनी रंग का ही पुष्प दिखे। भैया जहाँ पे मकरंद मिला वहाँ पे अपना ये पहुँच गया। जो पुष्प आकर्षक हुआ, चटकीले रंग का, सुगंधित हुआ, मकरंद अधिक पाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये पहुँच गया अपना मकरंद चूसने के लिए, है ना। तो फिर क्या है कि भौरा यानी तितली, भौरा इत्यादि पीले रंग पर आकर्षित होते हैं। और शलनव जो है ये भी एक प्रकार का कीट ही होता है। ये क्या होता है? सफ़ेद रंग के पुष्प पर ज़्यादा आकर्षित होता है। तो फिर क्या होता है कि कीट परागन अधिकांश मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गाइज? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कीट फूलों पर जब मकरंद चूसने के लिए बैठती है तो उस पौधे का परागकण उसके पंख में ऐसा जरूर नहीं कि उसके पंखे में चिपकेगा, किसी भी यानी उसकी किसी भी अंग में चिपक जाता है। तथा जब मधुमक्खी मकरंद चूसने के बाद दूसरे पौधे पर जाती यानी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाती है तो उसके पंख यानी कि पंख हो या किसी भी भाग में जब परागकण चिपका हुआ रहता है तो उस पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। जिस पौधे पर जाकर बैठती है इनमें निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाती है। यानी कि मकरंद चूसने के लिए जब मधुमक्खी हो या कोई भी कीट पतंग हो जिस पौधे पर जाकर के बैठेगी उसमें जो है निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। जिसमें पहला हो गया रंग। तो क्या हो गया गाइस कि जिस पौधे में फूल क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। और भड़कीले का मतलब क्या हुआ कि आकर्षक होते हैं, मनमोहक होते हैं, ग्लैमर होते हैं, अट्रैक्टिव, यानी कि किसी को भी अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ऐसे फूलों पर जो है बैठते हैं। उस पौधे पर जो है कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तथा जिस पौधे का फूल रंगीन नहीं होता है उस पर कीट आकर्षित होता है, काफ़ी कम मात्रा में होता है। और कभी कभी क्या होता है कि पौधे फूल छोटे और फीके हो जाते हैं जो ज़्यादा रंगीन नहीं होते हैं। ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं। यानी छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं गाइज वो क्या करते हैं? ये जो मतलब फीके फूल हो जाते हैं उन पर जो है आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं। फिर दूसरा अनुकूलन क्या है कि सुगंध, यानी कि उसमें सेंट कैसा है फूल में। तो अधिकांश फूल क्या होते हैं? सुगंधित नहीं होते हैं। फूलों का जो सुगंध होता है वो भी कीट को आकर्षित करने में क्या करता है? मदद करता है। इस प्रकार के फूल मुख्यतः रात में खिलते हैं। जैसे कि क्या हो गया हमारा रात रानी, ओह भाई साहब क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। हरसिंगार, जूही आदि इत्यादि मतलब ऐसे फूल होते हैं जो मतलब क्या होते हैं कि सुगंधित होते हैं। और सुगंध के कारण भी उस पर क्या होते हैं? कीट पतंग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ओके गाइज, फिर है कि सभी फूलों सुगंध मनुष्य को पसंद नहीं होता लेकिन कीटों को पसंद होते हैं, जिसके कारण ये कीटों को आकर्षित करते हैं। फिर तीसरा क्या है? मकरंद। अब यहाँ तो मेन चीज़ ये मकरंद को चूसने के लिए ना पुष्प पे जाता है कीट पतंग। तो यहाँ पे क्या है कि फूलों के बीच में मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती है और इन ग्रंथियों में मीठे रस मौजूद होते हैं, ओके, जो कीट को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जब मधुमक्खी मकरंद चूसने के लिए फूलों पर बैठती है उस फूल का जो है परागकण उसके पंख हो या किसी भी भाग में चिपक जाता है, उसके शरीर के किसी भी भाग में चिपक जाता है। और जब ये मधुमक्खी या कोई भी सा कीट हो उड़ करके फिर क्या हो? दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है फिर से मकरंद चूसने के लिए, तो पंख का जो परागकण है उसके वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है और परागन की क्रिया हो जाती है। ओके गाइज, तो फिर क्या है कि कीट परागन उन पौधों में होता है जिसमें जो है यहाँ पे जिसकी लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? लगभग कितना होता है? 6 मीटर होता है। तो यहाँ से गाइस ऑब्जेक्टिव बन सकता है
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि जिस पौधे की लंबाई लगभग 6 मीटर होगी उसमें कौन सा परागण होगा, कीट परागण। फिर फूल बड़े और रंगीन होते हैं और फूल सुगंधित तथा मकरंद पाए जाते हैं फूलों में। छोटे पुष्प मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े पुष्प का निर्माण करते हैं। ऐसे जो है फूलों पर क्या होता है, ऐसे फूलों में कीट परागण होता है। क्या होता है, जैसे कि हमारा सूरजमुखी का फूल हो गया गाइस। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं पहले बोलता था कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, तो इसका जो है टेंशन ख़त्म हो गया गाइस। आप लोग बस PDF जो है डाउनलोड कर लो, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पक्षी परागण, वायु परागण, जल परागण इत्यादि जो भी हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, क्या आप लोग ना थोड़ा सा कमेंट क्या करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मैं भी थोड़ा सा ये होता हूँ कि हाँ कमेंट्स आ रहे हैं, अब मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है और कमेंट्स नहीं आता, लाइक नहीं आता, तो मैं भी थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। ओके गाइज, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई डाउट रहता है मन में तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका आंसर करूँगा गाइज। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और उनको हेल्प हो। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।